आपके पार्टी में कभी इतने तगड़े हिंदू नेता थे, इसलिए बैलेंस था। छोड़ो, बैलेंस हो आपको गया, इतिहास नहीं एक तरफा हो मालूम। गया। माफ करेंगे सुरेश जी, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। अब वो इतिहास तो नहीं पता जो गुलामों ने लिखा है। भाई ओ भाई दाई या भाई तुम काहे खो जाए, जब जाना आगे है तो नजरे कर दे माइक्रोफाइल। दूर से भाई हाँ घूरते जाए हाँ दूर से, खोटा घमंड आने मत देना बेटा तू भूल से, ऊपर से हूँ खतरे। वैसे मैं बताऊं आपको, मतलब मैं दावा करता हूं कांग्रेस का एक आदमी भी इससे असहमत नहीं होगा। आपके जैसा बड़ा नेता, अनुभवी नेता, क्षमतावान, बाकी वैचारिक आपसे असहमति हमारी कांग्रेस में कोई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनते आप? क्योंकि राहुल गांधी तो फेल हो गए। किसने कह दिया फेल हो तो? गए? मेरे नेता राहुल गांधी है, मेरी नेता सोनिया गांधी है, और मेरे को अपना नेता चुनने का अधिकार मुझको है, आपको नहीं है। आप अध्यक्ष बन सकते हैं ना। मैं क्यों बनूं जब मैं नहीं चाहता हूं? तो क्यों नहीं चाहते? इसलिए पार्टी तो- बचेगी। नहीं, मैं- आप लड़ सकते हैं, अच्छा बोलते हैं, बयान देते हैं। राजनीति मैं कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ कि मेरे लिए कर रहा हूँ? देश के लिए करिए ना, आपके लिए भी मैं मत देश, करिए, मेरे लिए क्या भी मैं मत देश करिए। विरोधी हूँ? लेकिन आप तो फिर आप मुझसे कह रहे हैं देश विरोधी? मैंने नहीं कहा ना, मैंने कहा आपकी पार्टी बचेगी तभी ना, जब निश्चित आपके बचेगी, जैसा व्यक्ति निश्चित रहेगा। बचेगी, और आपकी विचारधारा के खिलाफ लड़ेगी और हराएगी। या हमारी विचारधारा कहाँ अलग है? आपकी और हमारे एक ही है। बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? आप जो है घोर सांप्रदायिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। आप उस पार्टी से संबंधित हैं जो देश में दंगा कराती है, फसाद कराती है, और मुसलमानों को गाली देकर मुसलमानों को मुस्लिम परस्त लोगों के गोद में भेजती देखिए, मैं है। मिस कॉल का मेंबर भी नहीं हूँ, और मैं दावा करता हूँ मैं भाजपा का मिस मेंबर कॉल, नहीं हूँ। अगर मिस कॉल अमित शाह ने, हम्म, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब से बिना आज प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस देश का कभी नहीं, कोई इस देश विश्व में ऐसा कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं रहा है जो बिना बुलाए मान न मान मेरा मेहमान किसी फंक्शन में दूसरे देश के यहाँ चला जाए, कभी नहीं रहा। बगैर वीजा गए ना, हैं? बगैर वीजा गए। तो उनसे आपने पूछा नहीं? मेरी भी इच्छा है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, बगैर वीजा का जाऊँ, जाओ ना। पाकिस्तान की वीजा की जरूरत ना रहे। तो मोदी जी से पूछ लो ना। तो जाएंगे, देखिए जाओ, जाके जाओ, दिखाएंगे। मैं तो कहता अच्छा, मैं ये तो बात कहता पूरी कर लेता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। देश में जिस तरह से यूरोप में यूरो यूनियन के अंदर वीसा नहीं लगता है, वैसा ही सार्क कंट्रीज में भी वीसा समाप्त होना चाहिए। आप इसके पक्षधर है ना? नहीं हूँ। फिर आपने मैं कहा तो पाकिस्तान में बगैर वीजा जाने का हूँ। जाओ ना, कौन रोक रहा है? आपका पक्ष का मतलब होगा कि आतंकवादी वीजा लेके आ जाए। आप जाओ ना, मैं तो जाऊंगा ना। जाओ ना वीजा। जाऊंगा ही। एक बात कर देता हूं। आपने कहा, अगर तुमने कहा हिम्मत हो तो देख के बताओ। आप करके दिखाओ। दिखाओ। जो कहता हूँ करके दिखाओ। आप इंटरव्यू छोड़ के तो नहीं जा सकते। अभी चले इंटरव्यू कर जाओ, लेता हूं। अभी चले जाओ। देखिए, आपने एक बात कही राजनीति वाली। अगर मुझे आप आह्वान करते ना राजनीति का, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मुझे कांग्रेस में बुला के देखिए। मैं क्यों बुलाऊंगा? बीजेपी तो महासचिव बनाएगी, आप मुझे महासचिव बुला के बना के आप देखिए। जैसे व्यक्ति को तो हम हमारी पार्टी में शामिल भी नहीं होने देंगे। आपके पार्टी में कभी इतने तगड़े हिंदू नेता थे, इसलिए बैलेंस था। छोड़ो, बैलेंस हो आपको गया, इतिहास नहीं एक तरफा हो मालूम। गया। माफ करेंगे सुरेश जी, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। अब वो इतिहास तो नहीं पता जो गुलामों ने लिखा है। भाई ओ भाई दाई या भाई तुम काहे खो जाए, जब जाना आगे है तो नजरे कर दे माइक्रोफाइल। दूर से भाई हाँ घूरते जाए हाँ दूर से, खोटा घमंड आने मत देना बेटा तू भूल से, ऊपर से हूँ खतरे।